हेलो दोस्तों, आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस की जो कट ऑफ है उसके बारे में। यूपी पुलिस की जो आपका जो अब 3 दिन है वो एग्ज़ाम हो चुका है और आपका जो जो 2 दिन और एग्ज़ाम बचा है 30 और 31 को। और 3 दिन का जो पेपर देखते हुए आपको बताएंगे कि जो शिफ्ट थी, जो आपकी शिफ्ट थी, प्रत्येक दिन 2 शिफ्ट थी, तो वो शिफ्ट हार्ड थी या इजी थी या मीडियम थी। ठीक है, तो इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि आपको यूपी पुलिस से रिलेटेड आगे भी आपको इन्फॉर्मेशन और अपडेट है वो मिलती रहेंगी। तो सर्वप्रथम बात करें तो आपकी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल है वो आपका एग्ज़ाम है वो 5 दिन होना था। ठीक है, तो यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो 23, 24, 25 अगस्त और 30 और 31 अगस्त को होना था। ठीक है, तो आपका 3 दिन का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और आगे 30 और 31 अगस्त को 2 दिन का एग्ज़ाम और रहने वाला है। प्रत्येक दिन आपकी 2 शिफ्ट हुई हैं। 3 दिन यानी 6 शिफ्ट हो चुकी हैं। 2 शिफ्ट है वो अभी, सॉरी 4 शिफ्ट है वो अभी बाकी हैं। ठीक है, तो जिन 3 दिन का एग्ज़ाम को देखते हुए अगर आप बताएं कि आपकी जो शिफ्ट रही थी, आपका जो मतलब एग्ज़ाम था वो यानी आपका हार्ड लेवल था। यानी बच्चे सोच रहे थे कि मतलब इजी से इजी या मीडियम मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और मतलब तीनों दिन जो पेपर थे वो एक दूसरे से रिलेटेड भी नहीं थे, यानी पूरी तरह डिफरेंट वो आपका जो पेपर था वो था। यानी आप इन पेपरों को इजी भी नहीं कर सकते। और मॉडरेट और हार्ड लेवल का जो एग्ज़ाम है वो आपका ये एग्ज़ाम था। जो 3 दिन एग्ज़ाम हुआ 6 शिफ्टों में हुआ था। तो आपका जो मॉडरेट हार्ड है ये का बीच का सा है वो पेपर है रहा था, क्योंकि इसमें हार्ड का मतलब कुछ क्वेश्चन हार्ड भी थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो मतलब बच्चों ने जिन्होंने तैयारी की थी उनको आसानी से आ भी गए थे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो मतलब पढ़े हुए बच्चों के द्वारा भी वो मतलब सॉल्यूशन उनके द्वारा नहीं किया गया। तो शिफ्ट है वो हार्ड भी थी और मीडियम मॉडरेट भी थी, लेकिन इजी है वो शिफ्ट नहीं थी। ठीक है, तो आपका जो 3 दिन का आपका जो एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, 23 को हुआ, 24 और 25 को जो आपका जो एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें आपका जो मॉडरेट और हार्ड शिफ्ट थी, यानी कुछ क्वेश्चन मतलब अच्छे थे और कुछ क्वेश्चन वो टफ भी थे। तो जिसको देखते हुए तो आपका जो जो कट ऑफ है उस पर भी आपको डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। कट ऑफ है वो इतनी हाई नहीं जाएगी जितनी है वो जानी चाहिए थी। मतलब अगर पेपर इजी बनता तो डेफिनेटली वो कट ऑफ वो हार्ड, मतलब कट ऑफ है वो ज़्यादा जाती। और शिफ्ट है वो मॉडरेट हार्ड होने के कारण आपको कट ऑफ है भी वो फ़र्क देखने को मिलेगा। कट ऑफ है वो आपकी, यानी अगर बात करें आपकी जो कट ऑफ एवरेज कट ऑफ की बात करें आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, यानी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो कट ऑफ की बात करें तो आपकी जो कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन, यानी जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई जो नंबर आएंगे, मतलब फिजिकल के लिए जो बच्चे क्वालिफाई होंगे वो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के आधार पर ही होंगे। ठीक है, तो हम नॉर्मलाइजेशन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन नंबर की बात करेंगे, एवरेज नंबर की, कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके इतने नंबर है वो मतलब होनी चाहिए और नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर आपकी बढ़ेंगे। तो शिफ्टों को देखते हुए कि आपकी जो शिफ्ट है वो इजी नहीं थी, तो आपके कम से कम है वो 15 से 20 नंबर है वो डेफिनेटली वो बढ़ने के चांस हैं। ठीक है, क्योंकि शिफ्ट है वो आपकी इजी नहीं थी। ठीक है, और मतलब तीनों जो 3 दिन पेपर चले हैं वो भी मतलब एक दूसरे से आपके रिलेटेड है वो नहीं थे। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं 15 से 20 नंबर है वो नॉर्मलाइजेशन में आपके बढ़ने के चांस होंगे। ठीक है, तो आप क्योंकि शिफ्ट है वो मॉडरेट हार्ड थी, इजी नहीं थी शिफ्ट, डेफिनेटली इजी नहीं थी, क्योंकि तीनों दिनों के पेपर वो डिफरेंट आए थे। तो अब बात करें अगर बॉयज़ की बात करें, ठीक है, और गर्ल्स की बात करें, ठीक है, तो बॉयज़ और गर्ल्स में, तो गर्ल्स बॉयज़ में यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो यानी आपके यदि 218 नंबर यदि नॉर्मलाइजेशन की बात बनते हैं, जनरल कैटेगरी वाले के 218 नंबर यदि यानी नॉर्मलाइजेशन की बात बनते हैं तो उसका फिजिकल के लिए नंबर है वो आ जाएगा। ठीक है, और बात करें अगर ओबीसी वालों के लिए, ओबीसी के लिए,
तो ओबीसी के लिए यदि 212 नंबर यदि बन रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के, तो उनके लिए फिजिकल का नंबर है वो आसानी से आ जाएगा। फिर बात करें अगर ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में यदि आपके 210 नंबर हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन के अंदर हैं। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका 210 के अंदर है वो एवरेज बता रहे हैं, तो उसके अंदर आपका फिजिकल के लिए नंबर है वो आ जाएगा। और बात करें अगर एससी और एसटी के लिए, तो एससी और एसटी के लिए आपको बात करें एससी के लिए तो 195 है वो एससी के लिए रहने वाली है, एवरेज बता रहे हैं 195। और फिर बात करें अगर एसटी के लिए बात करें तो यानी इसका हो जाएगा 180 है वो आपका एवरेज है वो रहने वाला है जो एसटी के लिए फिजिकल के लिए। यानी एसटी के लिए यानी 180 यानी 180 नंबर यदि एवरेज आ रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका फिजिकल के लिए नंबर है वो आ जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो 180 से या 180 मिल रहे तो उनका लिए फिजिकल के लिए नंबर है वो आ जाएगा आसानी से, जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होगा, मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद जो नंबर आएंगे उसके लिए। फिर बात करें अगर लड़कियों के लिए तो सभी लड़कियों के लिए बात करेंगे, यानी सभी जो कोई भी कैटेगरी हो उन सभी लड़कियों के लिए एवरेज हो बात करेंगे। तो जिन लड़कियों के यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद यदि 190 से 200 अगर नंबर बन रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में लड़कियों के 190 190 से लेकर 200 नंबर बन रहे हैं तो उनका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद तो उनका आसानी से फिजिकल के नंबर आने के चांस वो रहता है। यदि इतने नंबर हम लड़कियों के बन रहे हैं नॉर्मलाइजेशन होने के बाद तो उनका फिजिकल में नंबर है वो आ जाएगा। और 15 से 20 नंबर है यानी आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने के चांस अब की बार आपके रहने वाले हैं, क्योंकि शिफ्ट है वो आपकी इजी नहीं थी, शिफ्ट है वो हार्ड और मॉडरेट लेवल की ही थी, तो इजी का तो कोई चांस ही नहीं था। और जो आपका पेपर था 3 दिनों में हुआ था तो वो भी आपका एक दूसरे से डिफरेंट ही था। और फिर नेक्स्ट बात करें अगर यानी आपके जो टोटल 50 लाख फॉर्म थे, ठीक है, तो जिसमें से मतलब इन 3 दिनों में जो आंकड़े आए हैं जो न्यूज़पेपर के द्वारा पता चले हैं तो उसमें से मान कर चलो आप यानी आपका जो अब जो एसएससी ने जो आंकड़े दिए हैं सॉरी यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड जो न्यूज़पेपर में जो आंकड़े आए हैं उसमें आपको साफ साफ पता चला है कि यानी 30% 50 लाख के 30% बच्चे हैं इन तीन मतलब जो 3 दिन एग्ज़ाम हुआ है उनमें एवरेज लेकर चल रहे हैं कि आने वाले जो 2 दिन जो पेपर होगा उनमें भी इतने बच्चे एब्सेंट मिल सकते हैं। तो अब 3 दिनों में जितने बच्चों ने जो पेपर दिया है उनमें 30% बच्चे हैं वो आपके जो एब्सेंट हैं और 70% बच्चों ने ही एग्ज़ाम है वो आपका दिया है। ये एवरेज बता रहे हैं, क्योंकि अब 2 दिन हैं उसमें भी हो सकता है कितने बच्चे हैं वो 30% बच्चे एब्सेंट रहे हैं और 70% बच्चे वो आपके एग्ज़ाम दें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 30% बच्चे ऐसे जो बिना तैयारी के फॉर्म फिलअप कर देते हैं वो पेपर देने जाते नहीं। तो आप देख सकते हैं कि 30% बच्चे हैं वो आपके एक न्यूज़पेपर के द्वारा पता चला, तो उसमें आप वो यूपी पुलिस कांस्टेबल में इतने बच्चे आपको एब्सेंट मिले हैं। ठीक है, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस ज़रूर कर लें। और हमारे ऑफिशियल पेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई हो देखने को मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू एंड जय हिंद।